जय सच्चिदानंद। इस विज्ञान युग में हम विज्ञान युग में रहते हैं और यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित होता जा रहा है कि मानव के बीच कोई ऐसी प्रक्रिया अवश्य काम करती है जिसके द्वारा सूचनाओं का सूक्ष्म स्तर पर आदान प्रदान संभव हो पाता है। जब हम ये प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं, कुछ आदान प्रदान हो रहा है, इतना सोचने से कुछ अभी अनुभव में नहीं आया है, फिर भी होता है। भले सूक्ष्म दर्शन यंत्रों के द्वारा प्रमाणित हुआ हो, फिर भी आपने ऐसा सोचा कि कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। इनको जानने के लिए मन सूक्ष्म बनने लगेगा, शून्य होने लगेगा, फिर बोलेगा, फिर शून्य होगा, फिर बोलेगा। इनसे कुछ एहसास, कुछ अनुभूतियां होने लगती है। ओम तो उनमें तो उनको प्रैक्टिकल में ढाला जाता है। जिस तरह हवा का स्पर्श होता है, कुछ अनुभव होता है, दिखाई नहीं देता, फिर भी अनुभव होता है, कुछ स्पर्श हो रहा है। चाहे ठंडी ले लो, चाहे गर्मी ले लो, एहसास होना जरूरी होता है। एहसास ही आपको परमात्मा की और पहला कदम आगे ले जाने में सहायभूत होता है। एहसास ये तरंगित है, ये तरंग आपके अंदर से प्रकट होना ही परमात्मा का ऐश्वर्य प्रकट होने बराबर है। जब आप ओम तपोन में प्रैक्टिकल शिविर में यूनिवर्स टेक्नोलॉजी में आते हो, तभी शुरुआत में यही होता है, एहसास करना। जीवन में एहसास शब्द इतना आनंदित हमको कर देता है कि आज तक ऐसा एहसास हुआ ही नहीं था। आज कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, बड़ी उपलब्धि है। आज नहीं तो कल आप उनके द्वारा परमात्मा के ऐश्वर्य का एहसास करोगे। एहसास फिर उनसे भी आगे बढ़ के परमात्मा का एहसास, परमात्मा का है तो परमात्मा से जो बिछड़ा है वो परमात्मा का ही स्वरूप बन जाता है। कहाँ से पैदा हुआ? परमात्मा से। आपसे पैदा हुआ, आप ही स्वरूप हो। आपसे जो पैदा हुआ है आपका ही स्वरूप तो है। आपके घर के अंदर आपकी प्रतिकृति पैदा होती है। इसी तरह जब ये परमात्मा का एहसास परमात्मा से अलग होने लगता है तो हमें भी ऐसा ही एहसास करवाता है। कुछ ऐसी झलक, ऐसी आनंद की परिसीमा तक ले जाने में यही एहसास यानी स्पंदन काम करता है। जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। कुछ हुआ, ये कुछ हुआ कई जन्मों से पहली बार। बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुछ होना, संभव होना, कुछ घटित होना। जब हम घटित हो करते हैं, जब उनके हम पर हमारी श्रद्धा दृढ़ होने लगती है, ये श्रद्धा ही आपको ईश्वर तक ले जाती है। बाद में और भी कई मंजिलें आती है, मगर एहसास करना ही बड़ी संभावना आपको प्रदान करती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में दूरवर्ती लोगों को प्रभावित करके विचारों का संप्रेषित करने का यह माध्यम काफी फलितार्थों के साथ
ग्रंथों में वर्णित है, पर इसे अब विज्ञान जगत से भी मान्यता मिल गई है। इस दिशा में अनेकानेक प्रयोग परीक्षण हुए हैं, जिसमें टेलीपैथी, थॉट ट्रांसफर एवं थॉट रीडिंग जैसी मान्यताओं की यथार्थता पर वैज्ञानिकों ने भी अपनी मोहर लगा दी है। जब ये प्रैक्टिकल में आता है तब ऐसे यंत्र द्वारा ये प्रमाणित होता है। कुछ ऐसे स्पंदनाएं हैं, टेलीपैथी यहाँ से वहाँ तक ट्रांसफर करना, क्या माध्यम होता है ये तरंग, उनके साथ आपकी भावनाएं जुड़ी हुई है, ऐसा इनको करना है। जिस तरह एक वे होता है, एक मार्ग होता है, तो मार्ग हम और हमारा गोल तक ले जाने में सहायभूत होता है। इसी तरह इस स्पंदना अकेली नहीं है, स्पंदना के साथ आपकी हृदय की भावना, आपकी इच्छाएं भी साथ जाती है और जहां गोल पर पहुंचती है तो आपकी ऐसी ही भावना वहां जागृत होती है। उनको टेलीपैथी कहते हैं। मैंने जो विचार, भावनाएं आपकी ओर भेजी तो आपके जैसे स्पर्श होती है तो वहां वैसा ही फ्री हैंड बनता है। जो भावना का स्वरूप होता है ऐसी ही फ्री हैंड आपके अंतःकरण में पैदा होती है, और पैदा होने के बाद वहाँ ऐसी ही भावनाएं आपके हृदय में प्रकट होती है। तब वो मालूम पड़ता है कि हाँ, ऐसा विचार उन्होंने किया, मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ। ये आदान प्रदान है। भले वैज्ञानिक ढंग से पुरवार हुआ हो, मगर आध्यात्मिक जगत में तो कई हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ये प्रमाणित हो चुका है। जब कई अणु सूक्ष्म होते हैं तो परमाणु बनते हैं। इस परमाणु के साथ और भी कई बिंदु हैं। एक एक बिंदु में, जिस तरह मैं कहूँ कि आप फोटोग्राफी कर रहे हो मोबाइल से, या आप पिक्चर देख रहे हो, आपके पीछे प्रकाश का फोर्स आता है, चित्र एक सेकंड में कई चित्र प्रसारित हो जाते, आप उनको सजग देखते हो, अरे जागृत है, ऐसा तो वहाँ है ही नहीं, मगर इतना स्पीड में रिपीट होता है कि आपको चेतनमय हो लगता है। जब ये स्पंदन यूनिस टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, स्पंदनाएं जब डेवलप होती है तो स्पंदनाएं डेवलप होते होते जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे उनके अंदर एक एक प्राण के कण में, जिनको हम परमाणु कहते हैं, हजारों परमाणु आपकी भावना को लेकर वो प्रवाहित होती है। ये प्रवाहित आप तक पहुंचती है। पहुंचाने वाला कौन है? यही परमाणु बिंदु, जिसको बृहदारण्यक उपनिषद में विद्युत ब्रह्म कहा है। विद्युत ब्रह्म आप और दूसरों के बीच में सेतु बनता है, और धीरे धीरे आप सजग बनते जाते हो। वैसे वैसे ही आप परमात्मा का ऐश्वर्य का अनुभव करते हो, बाद में धीरे धीरे परमात्मा को ही प्राप्त हो जाते हो। जय सच्चिदानंद।